नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। योगी राज में यूपी पुलिस एक बार फिर बेनकाब हुई है। जो दूसरा उन्नाव कांड हुआ है उसकी पूरी कहानी जब सुनेंगे तो काफ़ी लोमहर्षक घटना निकली। जान करके आपको ताज्जुब होगा कि लड़की के साथ लगातार रेप होता रहा। उसने थाने से लेकर के एसपी तक गुहार लगाई, लेकिन रायबरेली में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। और जब रिपोर्ट दर्ज हुई काफ़ी दिनों बाद, कई महीनों बाद, तो 2 थानों में हुई और उसमें भी दोनों में अलग अलग तरह की बातें थी। गिरफ्तारी के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की गई थी। 2 गिरफ्तार हुए थे और उसके बाद से फिर वो छूट करके बाहर आ गए थे। किसी ने सुध नहीं ली कि जिस लड़की के साथ ये वारदात हुई है वो अब किस स्थिति में है। इसीलिए उन्नाव पुलिस एक बार फिर से रक्षात्मक मूड में है और कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। प्रदेश सरकार कह रही है कि हमने रिपोर्ट मंगवाई है, आप रिपोर्ट देखते रहिएगा। लड़की का तो जो होना था वो हो चुका और ये कोई पहली घटना नहीं है। यही वो उन्नाव पुलिस है जो कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में भी यही किया था, यानी कि उनके दबाव में जो पीड़िता थी उसके बाप के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली थी और वो पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हो गई थी। तो इस मामले में फिर से एक बार यूपी पुलिस का असली चेहरा सामने आया है। देखिए, पूरी बात बताते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल समझते हैं इसको कि ये मार्च 2019 में जो उन्नाव में रिपोर्ट दर्ज हुई है उसके मुताबिक जो लड़की है उसके गांव के ही 2 लड़के हैं। एक का नाम है शिवम त्रिवेदी और दूसरे का नाम है शुभम त्रिवेदी। एफआईआर के मुताबिक लड़की और आरोपी एक ही गांव के रहने वाले हैं। कहा गया है कि शिवम ने लड़की को फुसलाया और अपने साथ रायबरेली ले गया। वहाँ पे लड़की का रेप किया और रेप का वीडियो भी बना लिया। उसने फिर उस वीडियो को पब्लिक कर देने की धमकी देकर बार बार रेप करता रहा। उससे शादी करने को लड़की बाद में कहने लगी। आरोपी ने उसे फिर से रायबरेली ले गया और यहाँ पे कमरे का किराया दिला करके उसको वहाँ पे रखा, एक तरह से बंधक बना करके रखा। बाहर जाने पे जान से मारने की धमकी देता था। ये शिवम की कारस्तानी है। फिर क्या हुआ कि शिकायत के मुताबिक आरोपी कई शहरों में उसको लेके घूमता रहा, उसका रेप करता रहा। लड़की शादी के लिए दबाव बनाने लगी। इस पे जो है 19 जनवरी 2018 को आरोपी ने, यानी कि घटना ये नहीं है, घटना क्रम चला आ रहा है जनवरी 2018 से ही को आरोपी ने रायबरेली के सिविल कोर्ट में शादी का एक करारनामा बनवाया। इसके बाद करीब 1 महीने तक उसने लड़की को रायबरेली में रखा, फिर उसे गांव जाकर छोड़ दिया। उसने शादी करने से भी इनकार कर दिया। मतलब कोर्ट में इकरारनामा बनवाया गया, उसको ये दिलासा इस बात की दी गई कि हम शादी कर रहे हैं, लेकिन उसका शादी करने का इरादा नहीं था और उसने जो है फिर उसे गांव जाकर छोड़ दिया और शादी करने से भी इनकार कर दिया और उसके परिवार वालों और उसको जान से मारने की धमकी देता रहा। अब क्या हुआ कि लड़की डर जाती है और डर करके वो चली जाती है अपने बुआ के घर। और फिर क्या होता है कि किसी तरीके से ये सब पता कर लेते हैं दोनों लड़के और 12 दिसंबर 2018 को अपने दोस्त शुभम के साथ वो वहाँ पहुँच गया। आरोपी लड़की से कहा कि वो मामला सुलझाना चाहता है, फिर मंदिर ले चलने के बहाने कि मंदिर में चल के शादी कर लेते हैं, कोर्ट का झंझट छोड़ो, और उसके बुआ के घर से बाहर ले आता है दिसंबर 2018। फिर जो है 12 दिसंबर की घटना है। आरोपी और उसका दोस्त मिल करके लड़की को जबरन ले जाते हैं खेत में और फिर असलहा दिखा करके दोनों ने गैंग रेप किया। 12 दिसंबर 2018 घटनाक्रम शुरू हो रहा है। पूरी लड़की से दोस्ती और उसको यहाँ वहाँ रखने का जनवरी 2018 से रिपोर्ट कोई नहीं होती है। फिर क्या होता है कि दिसंबर में की लड़की लौट करके, फिर जब वो अपने बुआ के घर रायबरेली चली गई थी तो लौट करके उसने अपने बुआ को सारी बात बताई और फिर लालगंज थाने में शिकायत दी गई, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20 दिसंबर 2018 को लड़की ने रजिस्टर्ड चिट्ठी भेज करके रायबरेली पुलिस अधीक्षक को अपने साथ हुए अपराध की जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रायबरेली के जो एसपी हैं वो भी इसमें फंस रहे हैं कि उनको भी भेजी गई थी शिकायत, थाने को भी दी गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर क्या हुआ कि लड़की जो है, जब रायबरेली में उसे कोई न्याय नहीं मिला, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो फिर वो अपने ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट उन्नाव में आती है और उसने एफआईआर लॉन्च कराया लालगंज थाने में भी। फिर मतलब जहां ओरिजिनल रायबरेली में उसने दिया था लालगंज थाने में, वहां पे भी एफआईआर लिखी गई और उन्नाव में भी लिखी गई। 5 मार्च 2019 को उन्नाव थाने वाली रिपोर्ट में 12 दिसंबर 2018 को हुए गैंग रेप की शिकायत की गई थी। यानी कि उन्नाव वाले मामले में सिर्फ एक घटना का जिक्र था।
लेकिन लालगंज थाने वाली रिपोर्ट यानी कि जो दी गई थी रायबरेली में, उसमें जनवरी 2018 से लेकर के दिसंबर 2018 के बीच में जो उसके साथ हुआ, बार बार रेप हुआ, उसका पूरा जिक्र है। 2 FIR, एक रायबरेली में, दूसरा उन्नाव में। लेकिन ये तब हुआ जब कई महीने लग गए। दिसंबर 2018 की घटना, मार्च में जाकर के मार्च में जाकर के 2019 में ये रिपोर्ट दर्ज होती है। और जो घटनाक्रम है दोनों में अंतर है, एक बात। दूसरी बात कि रायबरेली पुलिस इसमें जो है फंस रही है कि उसने जो है जब लड़की ने शिकायत की तो फिर रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की गई। पहले रायबरेली पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज किया, बाद में जो है उसने उन्नाव में जाकर के, उन्नाव पुलिस की इस मामले में कह सकते हैं कि उसने रिपोर्ट दर्ज कर ली। लेकिन जब उन्नाव पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की तो फिर रायबरेली पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर ली। तो एक रिपोर्ट में सिर्फ जो है वहाँ की जो 20 दिसंबर 2018 को लड़की ने रजिस्टर्ड चिट्ठी भेजी थी, उसके आधार पे जो दर्ज हुआ है 5 मार्च 2019 को, उसमें जो है सिर्फ एक घटना का जिक्र है। और जो बाद में लालगंज थाने में है उसमें जो है 2018 से लेके जनवरी 2018 से लेके दिसंबर 2018 के बीच में जो कुछ हुआ, बार बार रेप हुआ, उसका जिक्र है। अब सवाल ये उठता है, ठीक है आपने गिरफ्तारी की, वो जमानत पे छूट के चले आए, कि रायबरेली पुलिस ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन नहीं लिया, इनका जो थाना है लालगंज उसने नहीं लिया। इसके बाद उन्नाव पुलिस ने एक्शन लिया तो आधा अधूरा लिया। जब गांव के ही लड़के थे और बताया गया कि वो डराते हैं, धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, तो फिर आप पुलिस ने इस पे ध्यान नहीं दिया। अब एक बात समझ में आ रही है इसका पूरी कहानी में कि एक लड़की की एक लड़के से दोस्ती थी और उसके बाद उसने गलत इस्तेमाल किया। इसके बाद ही लड़की ने ये FIR कराने का डिसीजन लिया, लेकिन पुलिस ने उसकी मदद नहीं की। और अब क्या हुआ कि जब आगे घटनाक्रम बढ़ता है, पूरी कहानी आगे बढ़ती है, तो वो लड़के चाहते हैं कि तुम केस वापस ले लो। जब लड़की केस वापस लेने को तैयार नहीं होती है और रायबरेली जा रही होती है वो कोर्ट में, तो गांव के बाहर उसका अपहरण करके और उसको जला दिया जाता है। बताया जा रहा है कि 90% लड़की जल चुकी है। प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट मंगवाई है, देखते हैं रिपोर्ट मंगवाने के बाद कितने पुलिस वाले इसमें नपते हैं। पुलिस वाले नपे, निलंबित हो चाहे जो हो, लड़की की तो जान पे ही बनाई, आबरू तो गई ही गई, जान पे बनाई है। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि एक उन्नाव कांड कुलदीप सेंगर के मामले में हुआ था, जिसमें लड़की का पूरा परिवार तबाह हो गया, कई की जान चली गई, और ये दूसरा उन्नाव कांड, आखिर कब तक यूपी में उन्नाव कांड होते रहेंगे? इसका जवाब तो चाहिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।